ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल केंद्र सरकार ने 2 बार एक्सटेंड किया और उसके लिए बाकायदा संसद में एक बिल पास किया। लेकिन कांग्रेस समेत, टीएमसी समेत कुछ एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब संजय मिश्रा को ईडी डायरेक्टर पद से हटाइए। आखिरकार दिक्कत क्या है? संजय मिश्रा के नेतृत्व में देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार हुआ है और करोड़ों नहीं अरबों रुपए देश में बरामद हुए हैं उन लोगों से जिन्होंने भ्रष्टाचार करके देश का लूटा है। और ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि संजय मिश्रा जैसा ईमानदार अफसर जिसको आर्थिक मामलों का पूरा नॉलेज है, देश ही नहीं तो विदेशों में भी जो संस्थाएं काम करती हैं उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में ये बने रहेंगे तो देश का लाभ है। क्योंकि आज की डेट में ऐसे अफसर जो कि ना बिकते हैं ना झुकते हैं, अरबों रुपए की आप समझिए कोई रेड होती है जिसमें 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की बरामदगी होनी है, कोई इतना बड़ा घोटाला है, तो सोचिए किसी ने 1000 करोड़ की चोरी की है, वो उसमें से 500-700 करोड़ तो यूं ही दे देगा। अब ईडी डायरेक्टर को लेकर के एक बार फिर से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पहला फैसला दिया था जिसमें यह कहा कि संजय मिश्रा का अब जो कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया वो अवैध है, और पहले आदेश में क्योंकि इसको मना कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश जो है 2020 में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया था, तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि ये अवैध है, उसके बाद सरकार ने एक कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि साहब इनका जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई वो लास्ट है और इसके बाद ये जो है नहीं रहने चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा अफसर आप नियुक्त करें। इसको लेकर आपको बता दूं केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और आग्रह किया है कि 15 अक्टूबर तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय संजय मिश्रा के नेतृत्व में कई ऐसे महत्वपूर्ण केस हैं जो एक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और उसमें इनका रहना बहुत ज़रूरी है। वहां ऐसे हाई प्रोफाइल केस हैं जिसमें कई बड़े पार्टियों के नेताओं से मामला जुड़ा है, कई बड़ी कंपनियों के भ्रष्टाचार का मामला है, और ऐसे में अगर ये बीच में हट जाएंगे तो वो जो जांच चल रही है, वो जो कार्रवाई चल रही है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखना होगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई का समय दिया है और ये जो कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, अब इसमें ये देखना होगा कि ये कार्यकाल आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं। आपको वैसे बता दूं कि जो केंद्र सरकार ने अपने अध्यादेश के जरिए जो ये कार्यकाल बढ़ाया था, जो एक्ट में परिवर्तन कर दिया था कि कोई भी ईडी या सीबीआई के डायरेक्टर को वो 5 साल तक एक्सटेंड रिटायरमेंट के बाद दे सकते हैं, और इसी आधार पर पहले 2 साल का, फिर 1 साल का, फिर 1 साल का, इस तरह से कार्यकाल बढ़ाया था। तो सरकार ने जब सदन में पास कर रखा है कि इस तरह के किसी भी अधिकारी का ईडी हो या सीबीआई हो 5 साल तक वो कार्यकाल बढ़ा सकती है, यानी 65 साल की उम्र तक डायरेक्टर पद पर उनको बनाए रखे जा सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कैसे? अब इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये भी पता चलेगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी क्यों दी। आपको बता दें इस केस में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, जया ठाकुर, टीएमसी के महुआ मोत्रा, और इसमें खास तौर पे कॉमन कोज नाम की संस्था, उसने ये सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। और कॉमन कोज जो नाम है वो आप समझते हैं कि प्रशांत भूषण जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, उन्होंने ये केस डाला था और उन्होंने इसको चुनौती दी थी। वो कहते हैं कि साहब इस तरह से एक ही अधिकारी को एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है, क्या सरकार के पास कई और अधिकारी नहीं है? तो सरकार का जवाब है कि हमारे पास अधिकारी हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब किसी काम को करने में लगा है, उसके पास मान लीजिए 5 बड़े केस कोई दिए गए हैं, तो जब तक वो फाइनल हो जाए तब तक उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो नए व्यक्ति को आने में, समझने में टाइम लगेगा। और इसीलिए इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार बाकायदा संसद में एक कानून पास कर चुकी है।
अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई है, अब देखा जाएगा। जो कानून के जानकार हैं उनका कहना तो यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो अधिकार बनता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश पारित कर दिया कि साहब 31 जुलाई के आगे इनका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, जबकि आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार का जो कानून है, जो उन्होंने कार्यकाल बढ़ाया है, जो कार्यकाल है वो 18 नवंबर 2023 तक इनका कार्यकाल है। यानी नवंबर महीने तक ये अपना ईडी डायरेक्टर पद पर रह सकते थे, लेकिन इनको अब कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में केस गया और आदेश दे दिया कि 31 जुलाई इनका अंतिम दिन होना चाहिए इस पद पर। अब केंद्र सरकार ने भी जता दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस करने को तैयार है, और अब सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट भले ही हैं लेकिन संसद से ऊपर नहीं है। एक नए तरह की बहस हम देख रहे हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हर मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। चाहे वो दिल्ली का अध्यादेश हो, उस पर कोर्ट क्या बयान दे देता है कि साहब तुरंत दिल्ली सरकार को आदेश दे देता है, जबकि वो नियम पुराना है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ज्ञानवापी गौरी संगार जो मंदिर है, उस मंदिर को लेकर के नियमों को ताक पे रखकर बगैर हाईकोर्ट गए मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट तत्काल उस पर स्टे दे देता है। तीस्ता सी तलवार मामले में हमने देखा कि छुट्टी वाले दिन ही रात के समय में सुनवाई होती है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। इसी तरह के अनेक मामले आजकल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी जिद छोड़ देगा, क्योंकि कानून में अगर वो नहीं चलते हैं तो देश के अंदर जो माहौल बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट समेत पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। देश की आम जनता अब इस बात को समझ रही है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में खबरें तेजी से फैलती हैं। अब आम आदमी भी कानून को जानने लगा है, क्योंकि कई जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अब पब्लिक डोमेन में इस चर्चा को लेकर आए हैं कि इस देश के कानून सड़े गले हैं, कानूनों के चलते ही इस देश में भ्रष्टाचारी छूट जा रहे हैं, और इसमें नेता सब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर के किस तरह से एजेंसियों को डराने धमकाने का काम करते हैं, और अगर उनका बस नहीं चलता तब फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक का भी सहारा लेते हैं, एनजीओ का सहारा लेते हैं। तो जब हमारे पास एक ऐसा ईमानदार अफसर है जो अरबों रुपए के घोटालों के बावजूद भी बिकता नहीं है, कोशिश तो की होगी, किसी के घर से अगर 500 करोड़ मिले हैं और उसको दिख रहा है कि 500 करोड़ तो जब्त होंगे ही, तुम्हें जेल भी होगी, वो 500 करोड़ ही दे देगा कि भाई मुझे जेल जाने से माफ करो और ये 500 करोड़ आप रख लो। ऐसे में सोचिए कि जो ईडी के अधिकारी उस रेड को करते हैं वो कितने ईमानदार होंगे, क्योंकि आज के समय में पैसे को छोड़ना वो कितना कठिन काम है आप सब समझ सकते हैं। टीएमसी के जो महुआ हैं, ये जो इसमें आए हैं, इनकी बात समझिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उस घोटाले में जिस तरह से एक उनके मंत्री ममता बनर्जी के जेल के अंदर बंद है, करोड़ों रुपया एक ही फ्लैट से मिले, अभी बाकी जगह तो जांच होनी बाकी है। नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, बिहार में लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली उससे जुड़ी हुई है, और अभी वहां पुल का मामला चल रहा है। सारे मामलों में ईडी की जरूरत है और ईमानदार अफसर की जरूरत है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब चाहती हैं कि ऐसा ईमानदार अफसर, और इतना ही नहीं, वो तो ये भी चाहती हैं कि ईमानदार सरकार इस देश से जल्दी से हट जाए। जहां एक तरफ वो मोदी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग करते हैं, वहीं ईमानदार अफसर को जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, सोचिए अगर मोदी सरकार ना होती तो क्या होता? क्या इनमें से कोई भी भ्रष्टाचारी जेल के अंदर बंद होता? क्या कोई भी भ्रष्टाचारी उससे पैसे बरामद हो सकते थे? उनको काम भी नहीं करने दिया जाता, क्योंकि सरकारें तो मोदी के पहले भी थी, 2014 के पहले भी थी। क्या आपने सुना कि किसी बड़े पार्टी के बड़े नेता को जेल हुई है? आज की डेट में चाहे लालू प्रसाद यादव है, जमानत पर हैं, ममता बनर्जी के मंत्री जेल में हैं, इसी तरह केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं। ये तब हुआ है कि जब केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके इरादे और मंशा बिल्कुल क्लियर है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा।
और मोदी जी एक लाइन और बोलते हैं कि जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। इसीलिए ये बौखलाहट है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर ऐसे अधिकारियों को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, लेकिन पूरे देश में ये आवाज है कि जो ईडी के वर्तमान डायरेक्टर हैं ये संजय मिश्रा ही डायरेक्टर रहने चाहिए और तब तक रहने चाहिए जब तक ये रहना चाहें। केंद्र सरकार को जो देश की जनता है वो तो ये कह रही है कि आपने 5 साल के लिए कानून में परिवर्तन किया है, ऐसा परिवर्तन कर दीजिए कि जो ईमानदार अच्छे अफसर हैं वो जब तक जिंदा हैं तब तक इन पदों पर बने रह सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।